हाँ जी। यार, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चाइल्डहुड बुलिंग के बारे में और इसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली चाइल्डहुड ट्रॉमा पे एक वीडियो अपलोड करी थी कि क्या क्या तरीके हैं कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर सकते हो। तो आज स्पेसिफिकली बुलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हमको किसी भी चीज को हील करना है, पास्ट में कोई चीज पड़ी है उसको आपने हील करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कुछ गलत हो गया, आपने किसी को हर्ट कर दिया या आपको किसी ने हर्ट कर दिया, तो सबसे पहला स्टेप होता है हीलिंग का कि आपको उन्हें माफ करना होता है, चाहे खुद को चाहे दूसरे इंसान को। लेकिन आपको खुद को फॉरगिवनेस के लिए रेडी करना होता है। और आप किसी इंसान को फॉरगिव कब कर सकते हो? जब आप खुद को उनके शूज में रख के देखो, एक काइंड एक कंपैशनेट तरीके से आप ये समझो कि दूसरे इंसान ने आपके साथ जो भी किया, आपको बुली किया, तो ऐसा उसने क्यों किया, उसका ऐसा बिहेवियर क्यों बना। जब आपको उसके बिहेवियर का वाई पता चल जाता है, तो आप रेडी हो जाते हो उस इंसान को माफ करके आगे बढ़ने के लिए। वो जो कोड आप दोनों को जोड़े रखी हुई है, वो आप कट करते हो और अपनी हीलिंग पर फिर अच्छे से काम करते हो। तो पहला पार्ट इस वीडियो का यही है कि हमने ये समझना है कि जब कोई बुली बनता है, तो एक बुली बनता कैसे है। तो अगर एक बच्चा बाहर जाके दूसरे बच्चों को बुली कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि उसके अपने घर में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट है। उसके पेरेंट्स, मदर, फादर या बड़ा भाई होगा या बड़ी कोई सिस्टर होगी, जो कि बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल बातें बोलते हैं। बेसिकली उसकी कोई से नहीं है अपने घर में, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, और उसकी जो सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल जीरो है, सेल्फ एस्टीम उसकी बिल्कुल जीरो है। उसको हर चीज पे टोका जाता है, क्रिटिसाइज करा जाता है, जज करा जाता है। तो वो अपने घर में बिल्कुल पावरलेस फील करता है। उसकी जो फीलिंग है इनहेरेंट, वो है पावरलेसनेस की। और उस पावरलेसनेस वाली फीलिंग को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि बहुत ही पेनफुल होती है, आपको खुद के बारे में बहुत ही बुरा लगता है, तो वो जो बच्चा है वो बाहर आके दूसरे भोले भाले बच्चों पे पावर असर्ट करता है, ताकि उसको एक सेंस ऑफ वो बनी रहे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। वो जो ईगो की एक टेंडेंसी होती है ना, कि हमेशा खुद को एक बनाए रखने की, वो फिर वो बाहर आके असर्ट करता है वो पावर। लेकिन इनहेरेंटली उसका रूट कॉज क्या है बुलिंग का, कि अपने घर में वो बहुत ज्यादा ही पावरलेस फील करता है। उसकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, उसकी अपनी कोई सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो जब आप इस तरीके से देखोगे कि वो इंसान ने जो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो भी किया आप वो डिजर्व करते थे, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप उसका वाई ढूंढ लोगे ना, तो आप उस चीज को पर्सनली लेना बंद कर दोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपके लुक्स का मजाक उड़ा रहा है, या आपके वेट का मजाक उड़ा रहा है, या आपकी पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर चीज का मजाक उड़ा रहा है, तो वो आपके बारे में बात नहीं है। वो बस अपनी पावरलेसनेस वाली फीलिंग को सब ओवरकम करने के लिए आपको टारगेट कर रहा है, सिंपली ये। तो जब आपने उसके बिहेवियर को पर्सनली नहीं लिया और आपने वाई समझ लिया, तो आप उसको उसके बिहेवियर के लिए माफ करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे पहला पार्ट है हीलिंग का, और इस केस में बुलिंग का सबसे पहला पार्ट यही है कि समझ लो कि बुली अगर वो बना बच्चा तो कैसे बना, वो उसके बारे में था, उसके घर के एनवायरनमेंट के बारे में था, उस वो जिन सर्कमस्टांसिस में बड़ा हुआ, उसको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, उसका जो बुलिंग का बिहेवियर था वो उस एनवायरनमेंट का रिजल्ट था। आपके बारे में ये कुछ नहीं बताता है, आपकी वर्थ के बारे में ये कुछ नहीं बताता है, आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो पर्सनली जब आपने डिटैच कर लिया उस सिचुएशन से खुद को, तो वो जो कोड कटिंग हो रही है वो अब आसानी से हो जाएगी। आप उस इंसान को, बल्कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्यार आएगा, थोड़ा सा कंपैशन आएगा कि अरे बेचारा क्यों करा है उसने ये सब कुछ, अच्छा इसलिए करा। तो फॉरगिवनेस वहां से आ जाएगी, और फॉरगिवनेस आ गई तो मोटा मोटा हमारा काम हो गया। अब इसका जो दूसरा काम करना है वो ये है कि अब जब वो बच्चा आपको बुली कर रहा था, तो आप भी बच्चे थे। मतलब कि उस टाइम हो सकता था कि कोई एक ऐसा एडल्ट होता, हो सकता है आपके पेरेंट्स, या स्कूल में अगर ये चीज हुई है तो कोई टीचर, या कोई भी आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, कि वो आपको बचा लेता।
अगर कोई आपको बुली कर रहा है, आपको टारगेट कर रहा है, आपको इस तरीके से ह्यूमिलिएटिंग और शेम फील करवा रहा है, तो एक बीच में एक सेफ एडल्ट होता जो कि आपको बचा लेता, लेकिन वहां पर कोई भी एडल्ट नहीं था। तो अब हीलिंग कैसे होगी? वो जो आप चाहते थे कि आपको कोई एडल्ट आके बचाए, आपके लिए कोई स्टैंड ले, वो एडल्ट अब आपको बनना होगा। अब ये तो हो सकता है पॉसिबल कि वो जिस बच्चे ने आपकी बुली करी शायद वो आपके कांटेक्ट में हो भी ना, लेकिन आई एम श्योर एक चीज है कि अभी भी आपको वो सेम एक्सपीरियंस होते होंगे। हो सकता है आपके अभी एडल्टहुड में कोई फ्रेंड्स होंगे जो आपको बुरे तरीके से फील कराते होंगे, शायद आपको इनडायरेक्टली पॉक करते होंगे, शायद आपके लुक्स के बारे में आपको जज करते होंगे। वो सेम एक्सपीरियंस डिस्गाइज्ड होके अभी भी आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हो, या जॉब करते हो तो कोलीग्स से मिल रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स ही आपको उस तरीके से जज करते हो सकता है वो सेम एक्सपीरियंस आपको फील कराते हो। तो अब हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग इसी तरीके से होगी कि जो एडल्ट आपको उस टाइम पर नहीं मिला, जब वो इनिशियल बुलिंग का एक्सपीरियंस हुआ, वो एडल्ट आपको खुद बनना होगा। जो भी इंसान आपके बारे में गलत बोले, आपको स्टैंड लेना होगा, आपको वहां पे बाउंड्रीज प्लेस करनी होंगी। बेसिकली वो बच्चा जो आपके अंदर है, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडल्ट आपको लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एज अ 26 ईयर ओल्ड किरण को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो जो 5 ईयर ओल्ड किरण है या 8 या 10 ईयर ओल्ड किरण है जिसके साथ वो बुलिंग हुई, अब उसको वो सेम चीज कोई भी फील नहीं करा सकता। तो वो जो एक सेफ एडल्ट है वो आपको बनना है। क्योंकि हीलिंग कैसे होती है? जो भी एक्सपीरियंस है उसका अपोजिट एक्सपीरियंस आपको फील करना होता है। तो अगर ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था, बुलिंग में आपको बहुत ज्यादा शेम फील कराई गई, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन डिसरिस्पेक्ट फील कराई गई, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी हीलिंग करने के लिए आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करनी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट से वो ह्यूमिलिएशन और वो बुलिंग वाला जो एक्सपीरियंस है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद की बाउंड्रीज प्लेस करोगे, विच इज अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वैसे वैसे वो जो एक्सपीरियंस है वो ओवरराइड होता रहेगा, एक न्यू सेफ एक्सपीरियंस वहां पे ऐड होता रहेगा। और जब ये 10 12 20 बार हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो वो जो इनिशियल बुलिंग का एक्सपीरियंस है वो आप हील कर लोगे। और बेसिकली हीलिंग इसी तरीके से होती है। सबसे पहला पार्ट आपको समझना होता है कि क्या क्यों चीजें हुई, और दूसरा उसका एक न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है जो कि एक सेफ एक्सपीरियंस हो, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, और जो कि अपोजिट हो उस एक्सपीरियंस के जो कि इनिशियली आपको फील हुआ। इन दो चीजों को इकट्ठा करके और अपने लिए वो सेफ एडल्ट बनके, अपने इनर चाइल्ड के लिए वो सेफ एडल्ट बनके, खुद उसका पेरेंट बनके आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। और यही सोल्यूशन है बुलिंग का, बुलिंग को हील करने का। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।